जो सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर ये इतना पॉलिटिक्स हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये क्यों हो रहा है? ये कोई बातें हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस की जानी चाहिए? आप कभी आर्मी की, कभी वायुसेना की, कभी नेवी की यूनिफॉर्म में आपकी फोटो लगाई जाती है बीजेपी के हैंडल्स पर, पोस्टर्स पर और तमाम जगहों पर। ये कोई बात है करने की? 2014 से के पहले 6 टेरर स्ट्राइक हुई है 2008 और 2014 के बीच में। हमारी सरकार ने ये किया, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया, इसका श्रेय नहीं लिया, इसके नाम पर वोट नहीं मांगे। बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने हमारी बेहद शूरवीर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। बीजेपी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? वो आज भी अपने पद पे बरकरार है। आपने एक सिंदूर लॉन्च किया है कि सिंदूर जाएगा देश के कोने कोने में। कौन लेकर जाएगा वो सिंदूर? बलिया वाले बब्बन सिंह, या वो मनोहर लाल धाकड़, या वो कमल रघुवंशी जो गंदे भद्दे नाच के शौकीन है? आतंकी फरार है, ट्रंप श्रेय ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस पर बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा है, हर तरह के चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं और खामोश है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सोशल मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले और उनके बाद। और ये सब तब हो रहा है जब गुडविल मिशन जो हैं विदेश गई हुई हैं, जिसमें ऑपोजिशन मेंबर्स भी हिस्सा हैं। हमारे साथ चेयरपर्सन है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत। शुक्रिया सुप्रिया, जनसत्ता से बात करने के लिए। आप हमें पहले, सबसे पहले यही बताइए कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर ये इतना पॉलिटिक्स हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये क्यों हो रहा है? ये कोई बातें हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस की जानी चाहिए? आपने अपने सवाल का जवाब कुछ ही दे दिया, खुद ही हम्म। दे दिया। ये कोई बातें हैं डिस्कस करने के लिए? हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक करके आप दुनिया भर को बताते हैं जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और उसका श्रेय लेते हैं, अपनी फोटो छपवाते हैं, रेलवे टिकट तक पर फोटो छपवाते हैं, आपके होर्डिंग बनते हैं। आप कभी आर्मी की, कभी वायुसेना की, कभी नेवी की यूनिफॉर्म में आपकी फोटो लगाई जाती है बीजेपी के हैंडल्स पर, पोस्टर्स पर और तमाम जगहों पर। ये कोई बात है करने की? और आपके तमाम डेकोरेटेड जनरल्स ने, तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, उसमें जनरल हुडा है शामिल, उसमें अजय साहनी जी शामिल है, उसमें तमाम पुराने मेजर जनरल बख्शी जैसे लोग शामिल हैं, जो कह रहे हैं लगातार हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज की तारीख में मैंने आज एक वीडियो शेयर किया और मैं चाहती हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पर भी वो वीडियो जरूर दिखाया जाए। हम्म। वो स्पेशल फोर्सेस के एक डेकोरेटेड कर्नल हेमंत ओपांग का है, और वो बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने लगातार पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को डिस्ट्रॉय किया, हमारे दुश्मन को सबक सिखाया। 2014 से के पहले 6 टेरर स्ट्राइक हुई है 2008 और 2014 के बीच में, और हम्म। उसका ब्यौरा मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि ब्यौरा देना जरूरी है। असलियत यह है कि पुंछ के भट्टल सेक्टर में जून 2008 में, शारदा सेक्टर में सितंबर 2011 में, 2013 में, 2000 जुलाई 13 में, अगस्त 2013 में और 14 जनवरी 2014 तक में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिसको उस टाइम पर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन या क्रॉस बॉर्डर रेड कहा जाता था। हम्म। ये सारी चीजें हमारे जनरल्स बता रहे हैं, ये हमारे आर्म फोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी सरकार में और इनमें बहुत अंतर है। हमारी सरकार ने ये किया, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया, इसका श्रेय नहीं लिया, इसके नाम पर वोट नहीं मांगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे काम कर कर उसका घटिया राजनीतिकरण करती है, उस पर वोट मांगती है, अपनी फोटो छपवाती है। अरे आर्म फोर्सेस का श्रेय आप क्यों खा रहे हैं? और आज की तारीख में नेताजी सवाल इस बात का भी है कि आज 30 मई को यह देश एक सवाल पूछ रहा है। 22 अप्रैल को आतंकी घुसे, उन्होंने पहलगाम में हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करी, 200 किलोमीटर अंदर आके, और फिर वो गायब हो गए। और अब खबरें आ रही हैं कि वो पिछले 18 महीने से 3 और आतंकी हमले कर चुके हैं, गंदेरबल में और तमाम और जगह, पुंछ के सेक्टर में, और वो अभी तक गायब है। उनको आसमान निकल गया, जमीन खा गई, वो कहाँ चले गए? ये सवाल पूछा नहीं जाएगा क्या? 22 अप्रैल से वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो कहाँ है? आप उन शहीद परिवारों को न्याय और क्लोजर कैसे दिलवाइएगा अगर जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इन आतंकियों को? और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, पिछले 12-13 दिनों में जब से ये अनाउंसमेंट आया सीज फायर का, अमेरिका 8 बार, अमेरिकी प्रेसिडेंट 6 बार कैमरे पर, 2 बार ट्वीट पर, और अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में स्टोन एफिडेविट पर कह चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, और सीज फायर कराने के लिए हमने ट्रेड डील का इस्तेमाल किया। इस पर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है?
वो 3-3 भाषण दे चुके हैं, वो इस पर चुप क्यों रहते हैं, वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये हमारी संप्रभुता का सवाल है। और एक और बहुत जरूरी बात मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी, आप दुनिया भर को कुछ समझाइए, आप कुछ भी करिए, आप अपने देश के सदन को कब समझाइएगा, अपने देश के संसद का सत्र कब बुलाइएगा? अब कुछ सूत्रों के माध्यम से ये सरकार चलती है, सूत्रों के माध्यम से बोला जा रहा है जून में बुलाया जाएगा इमरजेंसी के लिए। ये कितना दोगला और कितना घटियापन है इस सरकार का। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके पहले इतना बड़ा हमला हुआ हमारे ऊपर, उससे देशवासियों को नहीं अवगत कराया जाएगा। मतलब भारत के संसद को आपने क्या बनाया हुआ है? आपकी महफिल नहीं है भारत का संसद। भारत का संसद इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर लोगों को हक है सच जानने का। आतंकी फरार है, ट्रंप श्रेय ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस पर बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा है, हर तरह के चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं और खामोश है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इसके ऊपर सरकार हालांकि ये कह रही है कि जो विक्रम मिश्री साहब हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ चुनिंदा जो लोग बाहर गए हैं, जो गुडविल रिलेशंस में गए हैं, उन लोगों को ब्रीफ किया जा चुका है, जिसमें आप लोगों की पार्टी के भी सदस्य हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, कि कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं, जो एक है जो मान रहा है जो सरकार कह रही है, और एक जो है वो नहीं मान रहा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के धड़ों की चिंता बीजेपी करने से पहले कुछ सवालों का जवाब दे। बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने हमारी बेहद शूरवीर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। बीजेपी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, वो आज भी अपने पद पे बरकरार है। एफआईआर भी तब हुई जब हाईकोर्ट को दोबारा कहना पड़ा कि एफआईआर उनको बचाने के लिए की गई है। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वो कहते हैं कि हमारी सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? क्या ये बात मोदी ने कहलवाई? और अगर नहीं कहलवाई, उनको क्यों नहीं पनिश किया जा रहा है? अब उनके एक आरएस पठानिया आए हैं, विधायक हैं, वो कहते हैं भारतीय वायुसेना नालायक है और उनके सोने का अंजाम है। ये किस तरह की बातें कही जा रही है? इसके लिए बीजेपी क्या एक्शन ले रही है? इनको सस्पेंड या निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है? इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सारी बातें नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ इधर उधर की बात करना। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एस जयशंकर कहते हैं हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया। आपने पाकिस्तान को फोरवार्न कर दिया, क्या सोच के किया? क्यों आपने पाकिस्तान पर भरोसा किया? पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? पाकिस्तान की पुंछ की शेलिंग में 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे, जुड़वा बच्चे, एक 14 साल का बच्चा, एक टीचर शामिल है। हमारे सिख भाइयों की गुरुद्वारे में शेलिंग से मौत हो गई। राहुल गांधी जब वहां गए तो गुरुद्वारे, मंदिर, मदरसे हर जगह गए। आपने उनको फोरवार्न क्यों नहीं किया? आपने हमारे 17 नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को क्यों मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर? इन बातों का जवाब कौन देगा? और नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दे कि ये जो बड़बोले, भद्दे, भोंडी बातें करने वाले इनके लोग हैं, जो सेना को कोस रहे हैं, उस सेना को कोस रहे हैं जो अपनी जान हथेली पर लेके हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये क्या एक्शन ले रहे हैं? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो धड़े की बात की जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और हम उसके बारे में ब्यौरा दे रहे हैं, इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति तो वो होती है जब आप 26/11 के बाद जाकर ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। राजनीति तो वो होती है जब पुलवामा में आप अपनी फोटो छपवा के वोट मांगने लगी। राजनीति तो तब होती है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म ही नहीं हुआ, आपने रेलवे टिकट पर अपनी फोटो छाप दी। बीजेपी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स और बीजेपी के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी कभी वायुसेना की, कभी नेवी की, कभी आर्मी की वर्दी में नजर आ रहे हैं। ये होती है राजनीति। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी दो दो सर्वदलीय बैठक से गायब है। संसद का स्पेशल सत्र पर सुई टपक सन्नाटा है। और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के 9 बार के दिए बयान में और अब उनके कोर्ट में दाखिल एफिडेविट पर खामोश क्यों हैं? क्या हमने सिंदूर से समझौता किया? क्योंकि अमेरिका ये बार बार कह रहा है। विक्रम मिश्री ब्रीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों को ब्रीफ करने में और संसद को ब्रीफ करने में अंतर होता है, ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। असलियत यह है कि संसद इस देश का प्रतिबिंब है। हम सब चुनकर लोगों को भेजते हैं और ये आशा करते हैं कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, वो हमारे सवाल उठाएंगे, उनको सरकार जानकारी देगी। आप दुनिया भर को कन्विंस कर रहे हैं, कांगो जैसे देश में भेज रहे हैं डेलीगेशन, लेकिन अपने संसद को आपको कन्विंस करने का मतलब नहीं है। 62 में युद्ध के दौरान नेहरू जी ने सेशन बुलाया था। असलियत यह है कि 2008 में 26/11 के बाद डॉक्टर साहब ने सेशन बुलाया, लालकृष्ण आडवाणी जी 42 मिनट बोले थे। क्यों नहीं बोलने का मौका आप दे रहे हैं? हम एक स्वर में दुनिया को बताएं कि हम एक हैं। हम एक हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ, उसके प्रायोजित टेरर के खिलाफ एकजुट में आवाज उठाएंगे। आप क्यों भाग रहे हैं संसद के सत्र से?
ये जो लॉयल्टी क्वेश्चन है, ये हमेशा कांग्रेस में जो है ये क्वेश्चन किया जाता है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। मैं डॉक्टर थरूर और सलमान खुर्शीद साहब के संदर्भ में पूछ रही हूँ। ये बोला जा रहा है कि जो उन्होंने बयान बाहर दिए हैं उसको लेकर कांग्रेस में जो है वो काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, इस पर क्या देखिए कहें? नीता जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए राष्ट्रहित में, लेकिन कह देती हूँ जब आपने सवाल पूछ ही लिया है। असलियत यह है कि 11 साल 90 देशों से ज्यादा की यात्रा करने के बाद स्वघोषित विश्वगुरु जो पापा वॉर रुकवा देते थे, जब उनको भारत का प्रतिनिधित्व चाहिए था, जब भारत की बात करनी थी, तो मोदी जी को भी इस देश के विपक्ष की जरूरत पड़ी। उसी विपक्ष की जिसको वो पानी पी पी कर कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, आज भी कहते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तमाम लोगों के अपने व्यूज होते हैं। कई बार अगर वो कुछ फैक्ट से हटकर बोलते हैं, तो हम इतनी हमारी समझ है, इतनी हमारी हैसियत है और इतनी हमारा लोकतंत्र है कि हम उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर आधा सच बताया, तो हम उसको पूरा सच बताने की कुवत और हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर क्या कुवत और हिम्मत है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और लॉयल्टी इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की जितनी उतनी आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि आपने आजादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद तक अपनी छोटी उंगली का नाखून नहीं कटाया। हमारा खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, आपका शामिल नहीं है। आपने तिरंगे का बहिष्कार किया, आप माफीनामे और मुखबिरी करते थे, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए उन सब चीजों पर। कौन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाता था, और कौन आज भी लाहौर लपका चला जाता है बिरयानी खाने, और कौन आईएसआई को पठानकोट बुलाता है, कौन चोचे लड़ाता है, मेरा मुंह मत खुलवाइए इन सब चीजों पर, क्योंकि बड़ी फजीहत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ सामने वालों को भी थोड़ी मर्यादा, एक मिनट, थोड़ी मर्यादा दिखानी पड़ेगी। जिस विपक्ष की आपको जरूरत पड़ी, उस विपक्ष को मत कोसिए, क्योंकि उस विपक्ष ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, आपने सीज फायर किया। ये असलियत है। किरण रिजिजू साहब, जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल डेस्परेशन मोड पर है, तभी ये जो अलग अलग बयानबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। देखिए असलियत तो ये है कि आज बीजेपी के अंदर बाप बनाने की बड़ी प्रवृत्ति रहती है। कोई उनके पक्ष में बोल देता है, उनकी वाहवाही करने लगते हैं, उनके पुराने बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे वो शशि थरूर जी के खिलाफ हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ हो। इतने भयानक, इतने बोंडे, इतने गंदे और इतने व्यक्तिगत आक्षेप है। मतलब शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया था। एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाने का गंदा उछिद्र काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। तो मेरा इस पर क्यों मैं जबरदस्ती की टिप्पणी करूं। किरण रिजिजू जी से एक बात पूछिएगा आप, अगर आप उनका साक्षात्कार करती हैं, कि विजय शाह, जगदीश देवड़ा और आरएस पठानिया के खिलाफ आप एक्शन कब लीजिएगा। आपने एक सिंदूर लॉन्च किया है कि सिंदूर जाएगा देश के कोने कोने में, कौन लेकर जाएगा वो सिंदूर? बलिया वाले बब्बन सिंह, या वो मनोहर लाल धाकड़ जो हाईवे पर क्या करते हुए पकड़े गए थे, या वो कमल रघुवंशी जो गंदे भद्दे नाच के शौकीन है, या कुलदीप सिंह सेंगर, या इनके विधायक रामदुलार गौंड जो पॉक्सो में दोषी पाए गए, अभी सजा याफ्ता है? कौन लेकर जाएगा वो सिंदूर? जिस देश में महिला मांग में सिंदूर अपने पति के नाम का भरती है, वहां पर आप लुच्चे लफंगों से सिंदूर भेजिएगा और ब्याहताएं अपनी मांग में भर लेंगी। अरे आप ना सिंदूर का मान करते हैं, ना इस देश की सेना का मान करते हैं, ना सनातन संस्कृति का मान करते। अगर करते तो इस तरह की ओछी हरकतें ना करते। आखिरी सवाल सुप्रिया, आपको क्या लगता है कि जो टीएमसी है, क्योंकि टीएमसी भी पार्ट ऑफ द डेलीगेशन है, कि वो एज फार एज जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उनका जो एक स्टैंड है उसे लेकर उसने बढ़त हासिल कर ली है एज फार कांग्रेस के कंपैरिजन में? नीता जी, मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर या राष्ट्रभक्ति या देश के लोगों से मिलना, ये कोई पीछे रह गया किसी ने, ये रेस थोड़ी है। ये हम्म। देश है। देश के साथ खड़े रहने का जज्बा है, देश के साथ खड़े रहने की शिद्दत है, की प्रतिबद्धता है। ये कोई रेस नहीं लड़ रहे हैं हम। और क्योंकि आप अगर इसको इस तौर से आंसर कराना ही चाहते हैं, तो मैं आपको 2 कंपैरिजन बता देती हूँ, बड़े सटीक कंपैरिजन है। और बिल्कुल जैसे रात और दिन का अंतर है। पहलगाम का आतंकी हमला 22 तारीख को होता है, राहुल गांधी भी विदेश में थे, नरेंद्र मोदी भी विदेश में थे, दोनों लोगों ने अपने विदेश की यात्रा को कट किया और देश लौटे। राहुल गांधी देश लौटे, उसी दिन सवेरे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी ने आतंकी हमले का भर भर कर भर्त्सना और निंदा करी, और उसके बाद सीडब्ल्यूसी ने एक रेजोल्यूशन पारित किया कि हम किसी भी कार्रवाई में सरकार के साथ 100% खड़े हैं। राहुल गांधी शाम को सर्वदलीय बैठक में जाते हैं।
राहुल गांधी अगले दिन कश्मीर जाते हैं, वहां पर घायल लोगों से मिलते हैं, वहां के लोकल लोगों से मिलते हैं, जिनका पूरा व्यापार, पूरा जीवन यापन ठप पड़ गया है। वो रो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनका पेट कैसे पलेगा, अगले ये सीजन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी वापस आते हैं। राहुल गांधी शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलते हैं कानपुर में। वो हिमांशी नरवाल के पास जाते हैं, विनय नरवाल, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे शहीद, उनकी पत्नी से मिलते हैं। वो वापस आते हैं और कहते हैं कि सभी परिवार जो है वो शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, सरकार को इस बारे में मैं मांग उठाता हूं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके बाद वो दूसरी सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं। वो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। वो पुंछ जाते हैं और पुंछ में उन 17 लोगों के परिवारों से, उनके प्रियजनों से मिलते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मदरसे जाते हैं, जहां जहां क्षतिग्रस्त हुआ शेलिंग में, छोटे छोटे जो दुड़वा बच्चे जो मर गए उनसे मिलते हैं, उनके शहीद बच्चों के परिवार से मिलते हैं। वो 14 साल के विनय भार्गव के परिवार से मिलते हैं। वो जो टीचर थे मोहम्मद इकबाल, उनके यहाँ जाते हैं। वो सिख भाइयों के गुरुद्वारे जाते हैं जहां पर उनकी शहादत हो गई थी शेलिंग होने से। और फिर वो आके कहते हैं कि पुंछ में बहुत क्षति हुई है, पुंछ को एक राहत और रिलीफ का पैकेज सरकार दे, ये मदद नहीं, ये हमारा फर्ज है। ये राहुल गांधी का काम है। मोदी जी भी वापस आए सऊदी अरब से, उन्होंने एक मीटिंग ली, उसके बाद लगा अगले दिन कश्मीर जाएंगे, वो बिहार चले गए, वहां पर चुनावी सभा संबोधित करने लगे, चुनावी भाषण देने लगे। फिर वो केरल गए, वहां पर एक भद्दा कटाक्ष उन्होंने विपक्ष पे किया। फिर वो आंध्र प्रदेश गए, स्टेज पर बैठकर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ कुछ टॉफी देकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। फिर अगले दिन वो वेव्स मुंबई पहुंच गए, एक बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारों के बीच एक सिने कार्यक्रम में, और वहां पर ओटीटी पे कंटेंट की बात करने लगे। फिर वो राजस्थान में रैली कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। अरे भाई, आपसे ये देश पूछेगा कि नहीं पूछेगा? फिर वो सर्वदलीय बैठक में 2 बार हुई, शामिल नहीं हुए। वो ट्रंप के बयान पर, 9 बयानों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो ये सब तो छोड़ दीजिए, ना वो बैठक में शामिल होते हैं, ना वो ट्रंप पर बोलते हैं, ना वो जो संसद का स्पेशल सत्र है उस पर बोलते हैं। तो देश आपसे क्या उम्मीद लगाएगा? ये कंपैरिजन है। वो एक शहीद परिवार से नहीं मिले, वो पुंछ के घायल और शहीदों से क्या परिवारों से नहीं मिले, वो पहलगाम के किसी शहीद परिवार से नहीं मिले, वो कश्मीर एक बार भी नहीं गए, ना मणिपुर जाते ना कश्मीर जाते। किस बात पे चर्चा की जाए प्रधानमंत्री से? ये एक स्टार्क कंपैरिजन है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि असहज है उनके लिए, क्योंकि असहज है मोदी जी के लिए। लेकिन ये सवाल देश के मन में है, देश की जनता के मन में है। प्रधानमंत्री एक सरकार के चीफ है, उनका काम है ऐसी जगहों पर जाना जहां पर लोग प्रभावित है, आतंक से प्रभावित है, जो हमले से प्रभावित है, वो नहीं जाते हैं वहां पर। ये कंपैरिजन है, तो कोई होड़ नहीं है। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है इस समय। अभी एक लास्ट सवाल सुप्रिया, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी आज जम्मू में, आज वो भी पुंछ में जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। जो एक नैरेटिव ये सरकार लेकर चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में सब सही हो गया है, ये नया कश्मीर है, कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाती रही है। आपका अब क्या कहना है? क्योंकि अब जैसे वो लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहां की विपक्ष भी, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सवाल उठा रही है कि अब वो काफी देर के बाद पुंछ तक आए हैं। एज ए नेशनल कांग्रेस आप क्या कहेंगी? मैं आशा करती हूं कि सबसे पहला काम अमित शाह आरएस पठानिया को बर्खास्त करेंगे बीजेपी से, जिसने एयरफोर्स पर सवाल उठाया, जिसने एयरफोर्स को नालायक कहा और कहा वो सो रही थी। सबसे पहले ये काम करेंगे। दूसरा काम करेंगे जो राहुल जी ने चिट्ठी लिखी है कि पुंछ में जो प्रभावित क्षेत्र है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मदरसे हो, जो वहां पर प्रभावित परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उसमें उन लोगों को रिलीफ और राहत का पैकेज दिया जाएगा। मैं आशा करती हूँ अमित शाह ये करेंगे। अमित शाह इस देश को बताएंगे कि जब जयशंकर पाकिस्तान को फोरवॉर्न कर रहे थे और सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान की शेलिंग में हमारे लोगों की मौत हुई, उनको क्यों नहीं इवैक्यूएट किया गया, उनको क्यों नहीं हटाया गया? 28 लोग पहलगाम में और 17 निर्दोषों की जान यहां क्यों जाने दी गई? ये सवाल पूछे जाएंगे और गृह मंत्री को इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। राहत और रिलीफ पैकेज कब आएगा? मेरा अपना मानना है कि ये जो नैरेटिव बनाने की चीजें होती है, देश से ऊपर नहीं है। असलियत यह है कि जून 2024 जब से ये सरकार तीसरी बार आई है और पहलगाम तक 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमले में मौत हुई है। कौन भूल सकता है कि रायसी में 10 लोग एक पिलग्रिमेज से लौट रहे थे वैष्णो देवी से, बस में उनकी हत्या हो गई। उस दिन हुई जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली। क्या किया था इस सरकार ने? लगातार हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, वो शहीद होते हैं, वो भी करते हैं कार्रवाई, लेकिन 90 से ज्यादा लोगों की मौत आतंकी हमले में हुई है पिछले 1 साल से 11 महीने में। इसके बारे में सरकार क्या कहेगी? जिन लोगों को हम कहते थे कि वो हमारा मेन स्ट्रीम है, सब कुछ है,
उन कश्मीरियों की आज ये हालत है कि वो भूखे मर जाएंगे। पूरा टूरिज्म ठप है वहां का, आदमी ना आदमजात कोई नहीं जा रहा, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो मेरा अपना मानना है कि 200 किलोमीटर अंदर कोई आपके घर में घुस आया, मारकर चला गया, वो आदमी कहाँ है, वो तीनों दुर्दांत आतंकवादी, इसका तो पता लगाइए। उनको पकड़ के ऐसी नजीर बनाइए कि हमारे खिलाफ सोचने वालों की रूह कांप जाए। ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे? थैंक यू सो मच सुप्रिया, शुक्रिया थैंक यू, बहुत जनसत्ता से धन्यवाद बात एकदम। करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। थैंक यू।